जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, आप सभी को हमारे चैनल श्री ज्योतिष कार्यालय के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। मित्रों, हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की व्रत की कथा के बारे में बताने वाले हैं। नियम भी बताएंगे और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक हमारे इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, जिससे जो भी व्यक्ति एकादशी के व्रत को करते हैं वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से सुन लें और अपने व्रत को कर लें। जिनको पढ़ना नहीं आता है वो सुन भी सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं एकादशी के व्रत की कथा और नियम के बारे में। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन काल में श्री कृष्णचंद्र जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म विधि पूर्वक वर्णन किया। हे द्विजोत्तम, जो कोई एकादशी की उत्पत्ति और महात्म को सुनेगा वह अनेक सुखों को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, हे प्रभु, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल और किस प्रकार करना चाहिए, ये सब मुझसे कहिए। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास करें। दशमी के रात्रि को दातुन कुल्ला करें। दिन के 8वें भाग जब सूर्य का प्रकाश मंदा हो जाए उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन है, रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातः काल नियम से संकल्प करें, हे पार्थ, मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र और सावधान हो जाएं। नदी, तालाब और बावली में स्नान उत्तम, मध्यम और अधन क्रम से होता है। जो इनका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना ही श्रेष्ठ है। हे अश्वक्रांते, हे रथक्रांते, हे विष्णुक्रांते, हे मृतके, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस मंत्र से मृतिका लगाकर व्रत करने वाला मनुष्य स्नान करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाले, दुराचारी, अनन्यागामी, पराये धन को हरने वाले, देवताओं के धन को हरने वाले से वार्तालाप ना करें। यदि इनमें से कोई दिख भी जाए तो सूर्य का दर्शन करें। फिर अपने घर में आदरपूर्वक नौवेद आदि से गोविंद का पूजन करके भक्ति से दीपदान करें। उस दिन खाट पर शयन और मैथुन वर्जित है। व्रत करने वाला गान विद्या से दिन रात को बितावे। भक्ति सहित चित्र से रात को जागरण करके ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों का यह एक समझना चाहिए। हे अर्जुन, इन दोनों एकादशियों में अंतर नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। शंख द्वार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करके जो फल मिलता है वह एकादशी के उपवास से 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्याप्तिपात में दान करने से लक्ष गुना फल होता है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 लाख गुना फल विशेष होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से जो फल मिलता है वह सब एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी रोज भोजन करते हैं उनको 60,000 वर्ष में जो पुण्य होता है वह एकादशी का उपवास करने से होता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को 1000 गौदान देने से जो फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी के उपवास करने से होता है। नित्य उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उसमें 10 गुना विशेष फल एक ब्रह्मचारी के भोजन से मिलता है।
उससे 1000 गुना विशेष फल भूमि दान से, उससे 1000 गुना फल कन्यादान से कहा गया है। उससे 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान के बराबर कोई दान ना हुआ है और ना ही होगा। हे कुंती पुत्र, अन्न के दान से स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत पुण्य की सीमा नहीं है। नृपश्रेष्ठ, एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नक्ते व्रत वालों को मिलता है। उसका पुण्य दिन में एक बार भोजन करने वाले को होता है। तीर्थ दान नियम यश तभी तक अर्जते हैं जब तक एकादशी नहीं प्राप्त हुई हो। इसलिए संसार से डरे हुए मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे देव, 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता। यह आपने कहा तो सब तिथियों में उत्तम एकादशी क्यों है, यह मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे पार्थ, सबसे पवित्र एकादशी क्यों है, यह सुनो। पहले सतयुग में मुर नामक दैत्य रहता था। वह बड़ा आश्चर्यजनक, महारौद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। हे पांडव, उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि ये सब जीत लिए थे। इंद्र ने जब वृतांत शिव जी से कहा कि हे देव, हम सब स्वर्गलोक में भ्रष्ट होकर धरती पर विचर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की गति क्या होगी, रक्षा का उपाय कहिए। महादेव जी बोले, हे श्रीश्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ ध्वज भगवान हैं वहाँ पर जाओ। हे शरणागत आए हुए की रक्षा करने वाले जगतपति और पालन करने वाले हैं। हे धनंजय, शिव जी का वचन सुनकर इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहाँ गए। जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। हे देवताओं के बंदते दैत्यों में शत्रु, हे कमल नयन मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, अब आपके रक्षा कर्ता और कारक हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपहार करने वाले हैं। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हैं। हे भगवान, हे देव, हे देवताओं के ईश्वर, शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महायोगियों, दैत्यों से जीते हुए देवता स्वर्ग में भ्रष्ट हो गए हैं, डर कर आपकी शरण आए हैं। आप रक्षा करिए, रक्षा करिए। हे जगन्नाथ, हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, वह कौन सा मायावी दैत्य है कि जिसने देवताओं को भी जीत लिया। प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में देवताओं को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी जंग नामक दैत्य पैदा हुआ। उसका प्रसिद्ध बलवान मुर नामक पुत्र है। चंद्रावती नाम की बड़ी नगरी उसकी राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने बस में करके स्वर्ग से हटा दिया है। अग्नि, यम, पवन, इस चंद्रमा निर्मित वरुण, इनके स्थानों पर वह आप ही बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। विष्णु, आप स्वयं ही मेघ बनकर गया है। देवता उसको जीत नहीं सकते। उस दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इनका वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले, हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों के संग गरजते हुए मुर दैत्य को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम को छोड़कर दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते देखकर सर्प के समान बाणों से उनकी देह को घायल कर दिया। भगवान के हाथ से सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मुर दैत्य वहाँ खड़ा हो गया। वह दैत्य अपनी परिधा के समान भुजाओं के शस्त्रों के प्रहार से उनको न जीत सके। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। उससे
थक कर भगवान बद्र का आश्रम को पधारी। वहाँ हेमवती नाम की शोभायमान गुफा है। महायोगी संसार में पालन करने वाले भगवान शयन करने को चले गए। हे धनंजय, वह 12 योजन की गुफा में एक ही दरवाजा था। मैं उसके भय से डरा हुआ वहाँ शयन करने लगा। हे पांडुनंदन, मैं महायुद्ध से थक गया था। वह दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ चला आया। मुझको वहाँ सोता हुआ देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्यों को मारने वाली इस हरि को मैं मारूंगा। उस दुबुद्धि के ऐसे विचार को समझकर मेरे देह में एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई। हे पांडुनंदन, दिव्य शस्त्रों को लेकर युद्ध में ललकारता हुआ तब मूर दैत्य लड़ने लगा। उसके युद्ध को देखकर वह आश्चर्यचकित होने लगा। विचार करने लगा कि यह ब्रजपात करने वाली भयंकर कन्या किसने रची है। यह कहकर वह दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करने लगा। फिर उन महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि दैत्य के शस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में रथ को नष्ट कर दिया। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने में बड़ा बनकर दौड़ा। देवी ने उसके हृदय में लात मारकर उसे पटक दिया। फिर वह उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा हुआ देवी से कुपित होकर आते हुए उस दैत्य के सिर को काटकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह महादैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष दैत्य भयभीत होकर दुखी होकर पाताल लोक को चले गए। तब भगवान उठे और अपने सामने मरे हुए असुरों को देखा। जगत के पतित भगवान नम्रता से हाथ जोड़ खड़ी हुई दिव्य कन्या को अपने सन्मुख होकर आश्चर्य से बोले, इस दुष्ट आत्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा, जिसने गंधर्व इंद्र मरुदगण सहित सब देवताओं को जीत लिए, जिसने लोकपालों को खेल खेल में जीत लिया और जिससे हारा हुआ मैं भी डर कर इस गुफा में सो गया था। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं ही आपके वंश अंश से पैदा हुई हूँ। मैंने ही इस असुर को मारा है। हे हरे, आपको सोते हुए देखकर यह आपको मारने को तैयार हो गया। इस शिव लोक को कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को भी निर्भय कर दिया। सब शत्रुओं को भय करने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा है। हे प्रभु, इस मरे हुए दैत्य को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ, सो कहिए। श्री हरि बोले, हे अनधे, इस दैत्य को मरने से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देवताओं हष्टपुष्ट हो गए और देवताओं का जो तुमने उपकार किया वह तीनों लोकों में आनंद हो गया। हे अनंतते सबते, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, आप मुझको वर देना चाहते हैं तो यह वरदान दे कि जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्यों को मैं महान पाप से छुड़ा दूं। हे भगवान, मुझे वरदान मिले कि जो कोई उपवास करे अथवा सायंकाल भोजन करे उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसे लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर वैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तू एकादशी से उत्पन्न है, इससे तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई है, जो सब पापों को नष्ट करने वाली पवित्र तीर्थ है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना अवश्य चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी के व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रती पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे आच्युत्य, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करो। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करें। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। द्वादशी के दिन में सोना, पराया, दोबारा भोजन, मैथुन, शहद,
कांसे के पात्र में भोजन मांस तेल या 8 चीज़ें वर्जित है। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्य से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान पूजन दान होम आदि कर्म करना चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से पारण करके फिर भोजन कर ले तो पुनः भोजन का दोष नहीं होता। एकादशी महात्म को जो एक पद भी सुनता है ब्रह्म हत्या से लेकर उसको सब पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन व्रत नहीं है। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, ये रहा एकादशी उत्पन्ना एकादशी की व्रत की कथा। और अब हम आप सभी को इस व्रत का जो फलाहार है, इसमें भगवान की कैसी सेवा करनी चाहिए और इसमें आपको क्या खाना चाहिए, ये सब हम आपको पूरा विधि पूर्वक बताएंगे। सो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक पहुँचाएं। फलाहार कैसे करना है, इस दिन विष्णु भगवान का पूजन व सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जितना हो सके भगवान का सेवा करें, सेवक बन के रहें। और सबसे अच्छी बात हम आपको बता दें, इस दिन गुड़ और बादाम का प्रसाद होता है। गुड़ और बादाम का भोग लगाएं, भगवान को आरती करें, मतलब हर प्रकार से शुद्ध रखें, झूठ ना बोलें और दूसरे की ना निंदा सुने और ना ही दूसरे की निंदा करें। इस प्रकार आप एकादशी का व्रत करें और आप हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्रों का जाप करें। और हाँ, एक नियम आपको और करना है। क्या? एक तो आपको सुबह प्रातःकाल उठना है, स्नान करना है। सुबह उठ करके स्नान करके आप अपने मंदिर में, अगर पास में मंदिर है तो वहाँ जाना है। आपको विधि पूर्वक जैसे हमने बताया है उसी प्रकार आपको पूजन करना है। और 3 पहर, मतलब हो सके तो दोपहर में भी भगवान का पूजन करें, समय है तो। नहीं तो दोपहर में सोना वर्जित कहा गया है, मतलब दोपहर में सोना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जो भी व्यक्ति जो व्रत करते हैं एकादशी का या कोई भी व्रत, एकादशी के व्रत में खासकर आप दोपहर में ना सोएं और रात्रि के समय अपने मंदिर में या अपने घर में लोगों को एकत्रित कर लें। अगर कोई एकत्रित नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपसे जितना हो सके भगवान की मूर्ति है तो मूर्ति को, नहीं तो आप फोटो रख लें भगवान का और आप जागरण करें, कीर्तन करें, नाम का जप करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और आप को जो बताया गया है उस प्रकार आप भगवान का भोग लगाएं। क्या? गुड़ और बादाम। इस उत्पन्ना एकादशी में गुड़ और बादाम का भगवान को भोग लगाया जाता है। वही प्रसाद लोगों में बांटा जाता है, वही प्रसाद आप भी ग्रहण किया जाता है। लेकिन सबसे खासकर हम आपको बता दें कि बिना संकल्प का कोई कार्य नहीं होता है। आप इस व्रत को करने से पहले संकल्प अवश्य लें, क्योंकि
बिना संकल्प का कोई कार्य नहीं माना गया है। नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि हे नारायण भगवान, आप हमें शक्तियाँ दीजिए और हम आपके इस व्रत को करेंगे। अब देखिए, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पूरे साल में कितनी होती 26 एकादशियाँ। 26 कैसे, जो अधिक मास पड़ जाता है उसकी भी एकादशी के बारे में आपको हम बताएंगे। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो अवश्य करें, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि बहुत सी माताएं होती हैं जो कि एकादशी का व्रत करती तो हैं, परंतु किताब पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सी माताएं हैं जो कि किताब नहीं पढ़ पाती हैं। तो इस वीडियो में जो कथा हमने बताया है, इसमें किसी प्रकार का कोई काट छांट नहीं हुआ है, पूरा कथा हमने आप सभी को बताया है। तो अगर आप उन तक हमारा यह वीडियो पहुंचाएंगे तो वो हमारे इस कथा को अपने फ़ोन में चला लेंगे और भगवान का पूजन करने के बाद में इस कथा को सुन लेंगे, जिससे उनको भी अवश्य फल प्राप्त होगा। और आप उन तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाएंगे तो आपको भी फल अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि आप भगवान की कथाओं को लोगों में शेयर कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।